Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने स्टार्ट कुछ इस तरह से लिया है कि मैं आप लोगों को आसमान दिखा रही थी और मुझे एक्चुअली बर्ड्स की चिरपिंग अच्छी लग रही थी। मैं सोचा आप लोगों के साथ भी ये सारी आवाज़ें जो है वो मैं शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी जो है ना, आप लोगों को भी सुनकर बड़ा सूदिंग सा फील हो। बस ये वाली चीज़ ही, अदरवाइज़ क्लाउड्स वगैरह मैं दिखाती रहती हूँ क्योंकि मुझे देख के जो चीज़ अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि मैं सारों को दिखाऊँ। इसके अलावा जो है व्लॉग का जो स्टार्ट है वो आगे से होगा, लेकिन ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने इसको भी कवर कर लिया। अभी आप लोग बस आराम से बादलों को देखें और बर्ड्स की आवाज़ें सुनें, अपने कानों को आराम दें, अच्छा लगेगा। अभी हम जा रहे हैं किचन की तरफ। मैंने ये खाली प्लेट जो है वो डस्टबिन में फेंकी है और जो यहाँ पर बैठा हुआ है तत्तू जो है वो काम कर रही है और तत्तू कहती है मेरा कुछ भी ना नज़र आए। चलो जी, ये वेजिटेबल सौते हो रही हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं जो कि अच्छी नहीं लगती व्लॉग में। तो बस ये जब इसके अंदर आएगा ना अंडा तब दिखाती हूँ। इधर मैं थोड़ी सी आप लोगों को रेसिपी दे देती हूँ कि हम लोगों ने जब भी वेजिटेबल ऑमलेट बनाना होता है तो हम लोग जो है पहले सारी वेजिटेबल को थोड़ा सौते कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अंडा फेंट लेके ये सारी वेजिटेबल्स को उसमें डाल लेते हैं, फिर उसके बाद पकाने के लिए रखते हैं जैसे ऑमलेट बनता है। ठीक है, आप लोगों को आगे मिल जाएगा, लेकिन पहले सारी वेजिटेबल हल्की हल्की जो है ना वो क्योंकि वैसे कच्ची टेस्ट आता है ना, क्रंच आता है, वो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है, लेकिन हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस होते हैं कि हम ऐसे खाते हैं तो वैसे खाते हैं, जैसे दिल करता है वैसे खाएं। तो हम लोग इस तरह खाते हैं। और अगर इसके ऊपर जो है चीज़ की हल्की हल्की टॉपिंग कर दें, स्पेशली अगर मोज़रेला चीज़ हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है, तो वो बहुत यम्मी लगता है। इसके अलावा जो लियो साहब थे ना वो इधर थे, उसको और वो हम भाई जो है वो आटा लेकर आए थे तो इधर ही पड़ा हुआ है। हम लोगों ने इसको ना ड्रमी में डाल के फिर रखना है, लेकिन अभी वो इधर ही पड़ा है। तो ये आटा हल्का हल्का ट्राई करा था खाने की मैंने, फिर इसको हल्की सी लगाई है और फिर इसको बाहर भेजा, निकाल दिया इसे मैंने किचन से बाहर। आटा खा रहा था, डांट पड़ी है, बिल्कुल सेट हो जाता है। खाना अपना खाना खाते हो, फिर दूसरों का पानी पीते हो, फिर दूसरों का आटा भी खाते हो, शर्म नहीं आती है? नहीं। ये इसका गेम, इन चीज़ों से इधर स्क्रैच नहीं करेगा, सोफे पे करेगा, हर चीज़ जो है दूसरों की करने का शौक है, गंदा बच्चा। भाग जा। मम्मी ने कहा है कि बातें करते करते व्लॉग बनाया करो और सबसे ऐसे बोर कर देती हो। हाँ बिल्कुल, वो आप अकेले करते हैं ना बातें। हाँ तो करो बातें अब। तो फिर रात को क्या क्या खाया? मैं जब उठी थी तो रात को मैंने क्या खाया था, हाँ मैगी कैसी बनी? हाँ वो अच्छी बनी थी मैगी, वो भी थोड़ी सी टेस्ट की थी, लेकिन वो अभी मैंने की थी। यार एग्जॉस्ट होने में बंद करती ना, अब आवाज़ सही से आएगी। और मैंने उठ के जो है वो चावल खाए थे और लोबिया खाया था। वेरी नाइस। लोबिया तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है यार। वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वरना आज तो मैं आलू गोभी बना लूँ। आज आलू गोभी बनानी, थोड़ी सी ना ज़्यादा बनाना, फिर उसी के साथ हम लोग बना लेंगे क्या कहते हैं उसके पराठे भी अगले दिन। नहीं यार, वो ना क्या उसको कहते हैं, कम है ना, इतने दिनों की पड़ी है, वो ड्राई भी होगी तो उसका थोड़ा सा ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। अच्छा ये देखो मैं इशारे कर रही हूँ इधर, ये मैं Oh my God! Wow! और दूध पिया? नहीं मैंने नहीं पिया। सारे खाने पीने की बातें करनी है, अम्मी ये खाना पीना दिखा रही हो, खाने पीने की बातें करती रहती हो और कोई काम नहीं तुम लोगों के पास जिंदगी में। हम मुझसे वो मुझसे योगा, हाँ योगा किया था मैंने, हाँ वो भी दिया था यार। मैं रोज़ जाके नोटिस करती हूँ, एक तो ना थोड़े से गीले होते हैं जो पौधे होते हैं, और ओस पड़ती है ना, और एक और चीज़ होती है, हाँ मुझे भी लगा कि शायद ड्यू की वजह से, लेकिन एक और चीज़ होती है कि उनकी जगह चेंज होती है, मतलब उनकी जगह नहीं, आई मीन टू से कि वो जो यार क्या बोलना था, जिससे हम पानी देते हैं यार, वो उनका जो वाटर शॉवर होता है, हाँ वो उससे ना वो वहाँ से गायब होके दूसरी तरफ पड़ा होता है, मतलब मेरे अलावा भी कोई देता है, मुझे लगा भाई देता है। वो तो गए ही नहीं ऊपर, कल तो वो बिल्कुल नहीं गए थे ऊपर। तो यार फिर सम्मो देती है, लेकिन सम्मो तो कल आई नहीं, तो कौन जाता है ऊपर यार? आपने संडे को दिया था?
हाँ मैंने लगातार दिया है 2 दिन। इतना ये घी तो किसको? मैंने नहीं खाना था ये मैंने खाना था, इस पे तो मैंने लगाना ही नहीं था। चलो कोई नहीं, अब कर लो। और इसे कहते हैं बातें करते करते ध्यान जो ना इधर उधर चला जाता है, इसलिए हम भी नहीं कर सकते। हाँ, आपके चक्कर में मैंने अपनी रोटी पे घी लगा ली है। कोई बात नहीं, चलो आज खा लो घी वाली। भाभी सो डाइट कॉन्शियस। ना ना ना, यस यू आर। अभी आपके भाई भी मुझे लगता है अभी उठे, क्या पता उठ गए। अंडा बना के मैंने और तत्तू ने रख दिया था। भाभी जो है वो पराठे खा मैं बोल भाभी जो है वो पराठे खा रही है बना रही है, और साथ में जो है चाय। यार अम्मी आ जाएंगी तो व्लॉग ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अम्मी ने आ जाना है इंशाल्लाह, लेकिन जब भी आएंगी तब व्लॉग्स मज़े के बनेंगे। अम्मी ने आके जो बातें करनी है। हाँ जाहिर बात है, तो अम्मी हैं। अम्मी की बातें बड़े मज़े की होती हैं। लेकिन देखते हैं कैमरे के सामने क्या करती हैं, मुझे कंफ्यूज भी हो सकती है। तस्नीम की तरह शर्मा रही हूँ। अच्छा ये भी हो सकता है कि वो शर्मा रही हूँ। चलो यार मैं भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मैं साथ में ना ये सालन वालन गर्म करती हूँ, फिर जाके सारे बैठ के खाते हैं। इतनी बातें काफ़ी होती हैं। टाइम हो रहा है कुछ 10 बजे का और मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। अभी जो है वो बेल बजी है तो मैं बाहर जाऊँगी छोटू बन के घर का, और आई थिंक सो शायद या सम्मू होगी या फिर मेरी वाला होगा। सम्मू तो इधर है। चलो जी 2 दिए हैं, 2 है ना, 2 किलो वाला। ये मेरे हाथ में आ गया है। अच्छा मैं पूरा रिपोर्टर की तरह बोल रही हूँ, ये मेरे हाथ में आ गया। इसको फ्रिज में जाके रखेंगे, उसके बाद निकाल के भाभी इसको गर्म करने के लिए रख देंगी। और मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा सा है माशाल्लाह। मैंने अभी भी किया था सारा साफ़ करके फिर मैं गई थी बुक के लिए। अब मैं ज़रा इसको प्लेस करूँ, एक हाथ से पॉसिबल नहीं है। दूध जो है वो मैंने बॉईल पे लगा दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, भाई ने मुझे सेटअप जो चेंज करके दिया था। आई थिंक ये मैंने पहले भी बताया है कि नहीं बताया, आई डोंट नो। अब यहाँ पे होता है मेरा, ये देखें लाइट कितनी अच्छी हो गई ना। भाई का कमाल है। भाई ने कहा तुमने तो करना नहीं, सुस्त ना हो तो कहेंगी मैं तुम्हें करके देता हूँ। तो लाइटिंग का पूरा बंदोबस्त हुआ हुआ है यहाँ पर। अब मुझे अब चीज़ें ज़्यादा सही से नज़र आती है। अब कोई डार्कनेस नहीं है। मेरी बहन को मैं बता रही हूँ, स्पेशली सारा को, वो बार बार बोलती थी इतना डार्क होता है, इतना डार्क होता है। लोग कब नहीं है। और हमने थोड़ा सा सेटअप भी चेंज किया। पहले ये दूसरी तरफ पड़ा होता था, अब ये इधर पड़ा हुआ है। और ये वाली चीज़ें जो है पहले इधर प्लेस होती थी, अब वहाँ पर है। गो आउट, गुड बॉय। किचन में नहीं आते, 100 बार बताना पड़ता है। अभी जो है मैं किचन में जाने लगी हूँ। मैंने जो है आलू पराठे बनाने का सोचा है सुबह के लिए, तो उसके लिए आलू बॉईल करने के लिए रख के आना है। इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोगों के ना कपड़े होते हैं सारे जो धोने वाले, लेकिन आज अभी सम्मो ने धोने थे बेचारी का, लेकिन हाथ इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। वो दिखा रही थी आज भी उसको इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो इसलिए वो धो नहीं पा रही। तो हमने कहा था कि तुम धो भी मत, ये ना हो कि ज़्यादा ख़राब हो जाए हाथ, क्योंकि वो बता रही थी, उसे डॉक्टर ने कहा कि अगर वो बार बार सर्फ में डालती रहेगी हाथ, तो होगा ये कि उसकी उंगली अल्लाह ना करे काटनी पड़ जाएगी। तो हमने उसे कहा कि नहीं यार अभी तुम ना रेस्ट करो पूरी। और यहाँ पे बर्तन मेरा वेट करे, मुझे वॉश करने हैं। पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद मैं सब स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं जल्दी जल्दी वॉश कर लूँ। जब तक जो है वो बर्तन धुलते हैं तब तक मैं आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। तो अच्छा मैं पिछले वाली क्लिप देख रही थी, उसमें ना जहाँ पे दूध ले रही थी मैं, वहाँ पे मैंने कुछ किलो या केजी करके कुछ बोला है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार देखने के बाद कि मैंने ये क्या बोला है, मुझे तो लीटर बोलना चाहिए था। तो इंसान जब इसी तरह वीडियो बना रहा होता है ना, तो पता नहीं लगता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, गलतियाँ बड़ी हो जाती हैं। लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलती ना करे तो इंसान ही कैसा। खैर कुछ नहीं होता। अच्छा स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पाकिस्तान आई थी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो तब मुझे बहुत चीज़ें जो है वो नई सीखने के लिए मिली थी। मुझे कुछ नहीं पता होता था, स्पेशली जो है ना वो किलो केजी और द बिगेस्ट वन, हाँ रिक्शे का इतना मुझे इशू होता था कि कहाँ पे जाने का कितना किराया बनेगा, क्या होगा। और स्पेशली
बार्गेनिंग का बहुत इशू होता था कि कम नहीं यार, कम कैसे करवाऊँ, शर्म आती थी। तो जो पहली बात तो रूममेट जो थी ना वो अकेले जाने भी नहीं देती थी, ना मैं जा सकती थी, मुझे डर ही बड़ा लगता था। तो स्टार्टिंग में वो लोग बहुत हेल्प आउट भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया था कि बरकत मार्केट जाने का जो 50 देना है तुमने, यहाँ जाने का ये वो, तो उन्हीं के साथ जाके मैंने सारा कुछ सीखा था। फिर अच्छा इस जगह का इतना बनता है और बार्गेनिंग कैसे करनी है ये वो। अच्छा ये सब चीज़ें जब 3 मेरे मतलब कंप्लीट जब 2-3 साल मेरे कंप्लीट हो गए थे, फिर लास्ट में तो मैं खुद भी सब कुछ मैनेज करने लगी थी, पता लग गया था, फिर बहादुर बच्चा हो गई थी मैं। हमारे जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो इधर ही रहते हैं लाहौर में, लेकिन उसके बावजूद भी ना सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प आउट जहाँ से चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं वो बाहर के लोगों से मिली हैं, और आई थिंक ज़्यादा ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे चाचू ने और मेरी खाला जो है वो बहुत बहुत प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प भी किया। चाचू ने लेकर आना जाना सारा कुछ वही कर रहे होते थे। फिर जो मेरी खाला है वो तो मुझे अपने ना बच्चों की तरह प्यार करती हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है तो वो बिल्कुल मुझे अपनी बेटी समझती हैं, और उन हर चीज़ वही कर रही होती थी, चाहे वो मेरी कपड़ों की चीज़ें हों, कपड़े बना के वो सिलवा के देना, और खाना बना के रखना, और मुझे स्पेशली जब भी मैं बोर हो जाती थी तो मैं उधर जाके रहती थी, तो सारा कुछ वही मेरा मैनेज कर रही होती थी। और अभी भी मुझे जो है वो मेरी खाला के साथ मेरी बड़ी क्लोजनेस है। इसके अलावा मेरी किसी से इतनी नहीं है जितनी मेरी खाला से। ज़्यादा मैं उनसे बात नहीं करती, वो कहती है अच्छा वैसे ही तुम कहती हो मैं तुम्हारी बड़ी क्लोज़ हूँ और बड़ा प्यार करती हूँ ये वो, और बात कॉल तुम करती नहीं, बातें तुमसे होती नहीं। मैंने कहा मुझसे ना कॉल पे बातें नहीं होती, आप मुझे सामने बिठा के जितनी मर्ज़ी कर लें। अच्छा जी खैर, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनानी थी जो मेरे अब्बू ने जो है वो मैं 3 क्लास में थी तो सुनाई थी। अब अब्बू ये वाला व्लॉग देखेंगे तो पता नहीं अब्बू को क्या होगा कि ये इसको स्टोरी याद कैसे है या ये वो, और वैसे मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू को तो याद ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे अब्बू की मेमोरी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ये वाला जब अब्बू व्लॉग देखेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपको ये वाली स्टोरी सुन के कैसा फील हुआ है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 भाई होते हैं और दोनों के जो है वो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं तो वो लोग ना आपस में बांटते हैं। तो बड़ा वाला ज़रा चालाक होता है, वो अपने छोटे भाई को कहता है कि एक उनके पास गाय या भैंस होती है, एक जो होती है वो ब्लैंकेट होता है उनके पास, और एक जो है वो कमरा होता है, मतलब लाइक उसको इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो। बाकी उसके बाद काम होता है तो काम भी वो डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। तो बड़ा वाला भाई कहता है देखो हम ब्लैंकेट जो है ना सुबह के टाइम पे तुम्हारा और रात के टाइम पे मेरा, और जो है गाय जो है इसकी आगे वाली साइड आई थिंक कहता है, हाँ आगे वाली साइड मेरी और पीछे वाली जो है तुम्हारी। और फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है, हाँ कमरा, वो कहता है कमरा जो है वो भी तुम्हारा, दोपहर के टाइम पे तुम्हारा, रात के टाइम पे मेरा। वो बेचारा छोटा ज़रा मासूम होता है, वो कहता है ठीक है। पहला दिन शुरू होता है, वो क्या करता है दोनों काम के लिए चले जाते हैं, खेतों में जाके काम करते होते हैं, और जो है वो सुबह के टाइम पे उसको बेचारे को मिलता ही नहीं है, छोटे वाले को आराम करे ये वो कुछ भी नहीं मिलता इस तरह। रात को वो वापस आते हैं तो वो अपने भाई को कहता है कि जी देखो तुम ये अब रात के टाइम पे तो ये ब्लैंकेट और कमरा मेरा था, तो वो लेकर सो जाता है, तो वो बेचारा बाहर बैठा रहता है, सर्दी में सो जाता है। उसे फिर भी होता है यार मेरा भाई बड़ा अच्छा है ये वो, उसे हमने आधा आधा तो किया हुआ ना। इसी तरीके से जो है वो दूध की बारी पे ऐसी ही होती है कि आगे वाली साइड जो होती है वो उसने अपने भाई को दी होती है, जिसमें चारा शारा उसे डालना होता है, और पीछे वाली साइड उसने खुद रखी होती है दूध निकालने के लिए, और वो सफाई भी कर देता होता है, तो कचरा जो भैंस का होता है वो साफ़ कर देता होता है, और दूध भी निकाल के खुद पी जाता होता है गर्म करके। तो छोटे भाई के हिस्से में कुछ भी नहीं आता होता, वो बेचारा 1 महीना ऐसे ही गुजार देता। फिर वो सोचता है यार और मैं ऐसे कैसे रहूँगा, ये तो मुझे पागल बना रहा है, ना मैं आराम कर सकता हूँ, मुझे बाहर आना पड़ता है, ब्लैंकेट भी मेरे पास नहीं होता, ये वो सर्दियाँ मैं कैसे गुजारूँ इस तरह करके, और खाना भी ये वो दूध भी गर्म करके ये पी जाता है। फिर वो भी चालाकी दिखाता है, मासूमियत अपनी ख़त्म कर लेता है, और वो यूँ शुरू करता है कि जब भी उसका बड़ा भाई जो है दूध निकालने बैठता है, पीछे से डंडे लगाना शुरू करता है, और वो कभी भी निकालने नहीं देता उसको दूध। फिर दूसरा वो ये करता है कि जब वो ब्लैंकेट जो है दोपहर के टाइम पे वो एक दिन घर ही रहता है, ब्लैंकेट सारा धो के रख देता होता है, और वो रात तक जो है वो गीली ही रहती होती है, वो सो नहीं पाता होता। तो उसको समझ आ जाता है खैर कि यार मेरा भाई तो अब तेज़ हो गया, चालाक हो गया, तो फिर वो ना बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो हम में से आप लोग बताइएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो बड़ी चालाकियाँ लगाते हैं ये सोच के कि अगला जो है मासूम है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोगों का बड़ा इनकाउंटर हुआ हुआ है जो अगले को ना मासूम समझ के तो ख़ुद कुछ भी किए जा रहे होते हैं उन लोगों के साथ। अच्छा जी स्टोरी मैंने सुना दी है, और इसकी जो मॉरल है वो भी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ज़्यादा चालाकी ना मारा करें, जो मासूम होता है अगर वो चालाक हो जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पर मैंने मल्टीविटामिन की जो है वो टैबलेट ली थी, पहले जो है मैंने वो 2 निकाली थी, एक उसमें से जो है वो मुझे डिस्कार्ड करनी पड़ी थी क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी थी उसकी डिब्बी, और दूसरा ये मल्टीविटामिन मैंने खा लिया। और बाकी आप लोगों ने मेरा पिछला जो क्लिप देखा है वो मैंने आलू को वॉश करके उसको बॉईल करने
के लिए रख के आई थी, क्योंकि मैं जो है उसका बनाना था आलू के पराठे बनाने का सोचा था। तो ये वाले क्लिप में तो मैं, ये वाली वीडियो में मैं वो ऐड नहीं करूँगी, वो फिर सही, लेकिन आप लोगों को बता दिया कि आलू के पराठे बनाने थे इसलिए किया। और ये जो सी प्रेयर है ये खालिद हुसैनी की बुक फाइनली ये मैंने पढ़ ली है। और क्योंकि मैं दूसरी वाली से ना थोड़ा सा जो अलिफ शफ़क़ की थी मैं उससे, वो बुक थोड़ी स्ट्रेच हो रही है तो मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा यार ये वाली स्टार्ट करके पढ़ लेती हूँ। ये बहुत छोटी सी थी क्योंकि ज़्यादा इसमें पेंटिंग वगैरह हुई हुई है, ड्राइंग आप लोग देख भी सकते हैं। बाकी ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में ये बुक जो है वो सीरियन बच्चे को डेडिकेट की हुई थी, वही बच्चा जो 2017 में गिर गया था समंदर में। तो ये बुक उसको डेडिकेट की गई है, खालिद हुसैनी ने उसको किया। आप लोगों को इसलिए मैं दिखा रही थी आगे करके, ये छोटी छोटी लिखी हुई थी तो एक ही दिन में जो है पढ़ के मैंने ख़त्म कर दी, बल्कि एक दिन क्या एक ही घंटे में जो है पढ़ के ख़त्म हो गई थी। और सीरियन लोगों के लिए दुआ भी बहुत ज़्यादा कि अल्लाह करे वहाँ के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएँ, क्योंकि वाकई बहुत सारी डेथ, स्पेशली मासूम लोगों की जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है उन लोगों की डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप लोगों को इसलिए थोड़े से ग्लिम्स मैंने दिखा दिए हैं कि ऐसे ऐसे बुक लिखी हुई थी, इसीलिए बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। बाकी जो है वो नावल वगैरह तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। ये वाला जो व्लॉग है ना मैंने आप लोगों ने जो है क्या करना है आप लोगों को पता ही है, इसका एक हशर नशर कर देना, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके भी। और आप लोगों ने बताना कि कैसा था आज का व्लॉग, ठीक है। और स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है, समझ आई है कि नहीं आई, जैसे तैसे करके मैंने सुना दी है। खैर ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।